तिरहुत में करारी हार के बाद जदयू ने आनन फानन में एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई है। चूंकि तिरहुत में एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा की जमानत जब्त हो गई और चौथे नंबर पर रहे, जबकि तिरहुत की सीट जदयू की सिटिंग सीट थी। अब जिसके बाद एनडीए गठबंधन में खलबली मची है और इसका यह प्रमाण है कि दिल्ली में सांसद संजय झा के आवास पर एनडीए के बड़े बड़े नेताओं का जुटान हुआ है, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी के साथ साथ बिहार के एनडीए गठबंधन के जो दिग्गज सांसद हैं, सभी एनडीए नेताओं का एक बड़ा जुटान हुआ है। दरअसल संजय झा के आवास पर डिनर पार्टी रखा गया था। हालांकि कहने को तो डिनर पार्टी, लेकिन तिरहुत स्नातक सीट पर जो चुनाव हुए उसमें हार कैसे हुई, क्या सबक मिली है, इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुआ है। साथ ही साथ 2025 में चुनाव में किस तरीके से एक साथ उतरना है, इस बातों को लेकर भी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। और ऐसे में जो करारी हार एक तरीके से हुई तिरहुत स्नातक सीट पर, उससे भी सबक लिया गया है। देखिए, एनडीए के कई बड़े नेता बिहार के वह आपको नजर आ रहे होंगे। चूंकि कल सांसद संजय झा के आवास पर एक बड़ी डिनर पार्टी जो है वह बुलाई गई थी। हालांकि कहने को डिनर पार्टी रखी गई, लेकिन तिरहुत स्नातक सीट पर लगभग हार हो गई थी और उसके बाद एक बड़ी बैठक जो है वह आनन फानन में बुलाई गई है, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सभी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। और देखिए, इस तौर पर चूंकि 2025 का चुनाव नजदीक है और किस तरीके से इसे फतह करना है, इस बात को लेकर भी विस्तृत तौर पे चर्चा की गई है। चूंकि एक बड़ी बैठक जो है वह कल संजय झा के आवास पर बुलाई गई। ऐसे में कहने को तो इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि यह पार्टी डिनर पार्टी रखी गई थी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि यह बैठक एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रखा गया था कि किस तरीके से आने वाले समय में एक साथ उतरा जाए। यह बैठक इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई बार एनडीए गठबंधन के अंदर समन्वय और सहमति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में अगले साल बिहार में चुनाव होना है और उससे पहले यह बैठक बुलाई गई है। एक तरीके से एक रणनीति तैयार करने की कोशिश की गई है, चूंकि आने वाले समय में 2025 में सभाएं शुरू होंगी, सम्मेलन शुरू होंगी, उससे पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई और इस बैठक में तमाम जो एनडीए के कई बड़े नेता हैं वह आपको नजर आ रहे होंगे। एक तरीके से मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि 5 दल अभी भी एकजुट हैं, जिसमें बीजेपी, जदयू, एलजेपीआर, हम सेकुलर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, यानी बिहार के एनडीए के गठबंधन के पांचों दल सांसदों के साथ एक साथ डिनर पर अनौपचारिक चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ शामिल हुए और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि बिहार में एनडीए एकजुट है और बेहतर समन्वय है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, कुछ दिनों पहले भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई थी और अब ऐसे में यह बड़ी बैठक जो है वह बुलाई गई है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको सभी नजर आ रहे होंगे। एक तरीके से यह सांसदों की एक बड़ी बैठक थी और इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि बिहार एनडीए में समन्वय और सहमति अभी भी मजबूत है, लेकिन कई दफे यह सवाल खड़े होते रहे। हालांकि अब आगे आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि यह बैठक जो बुलाई गई है इस लिहाज से बुलाई गई है कि 2025 में किस तरीके से एक साथ मजबूती से चुनाव में उतरना है और तिरहुत स्नातक सीट पर जो हार हुई वह कैसे हुई और क्यों हुई, इन चीजों को समझने के लिए। क्योंकि तिरहुत स्नातक सीट जो जदयू की गढ़ रही है, उनकी सिटिंग सीट रही है और उस सीट पर हार जाना न बल्कि चौथे नंबर पे रहना, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। जदयू, जबकि अभिषेक झा के पास संगठन थी, तमाम चीजें, उसके बावजूद हार बड़ा सवाल है। अब देखिए आगे आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।